नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। चंपारण सहित नेपाल के श्रद्धालु मोतिहारी के चिरैया प्रखंड स्थित गोड़िया मनोकामना माई मंदिर में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर रुपए के माला का चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये मंदिर 1983 में एक फूस के घर में स्थापित किया गया। उसके बाद एक ग्रामीण की बच्ची के पानी में डूबने और फिर जिंदा होने पर दुर्गा जी के चमत्कार मानकर ग्रामीणों ने बड़े धूमधाम से दुर्गा पूजा करनी शुरू कर दी। उसके बाद से गोड़िया मनोकामना माई के नाम का चमत्कार दूर दूर तक फैल गया। दूर दूर से श्रद्धालु दशहरा दुर्गा पूजा में गोड़िया मनोकामना माई मंदिर में आते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मन्नतें पूरी होने पर दशहरा में रुपए का माला दुर्गा जी पर चढ़ाते हैं। साल में आश्विन एवं चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में दुर्गा पूजा मेला लगता है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं मोतिहारी जिला के चिरैया प्रखंड स्थित जय मनोकामना माई गोड़िया माई, इनके दरबार में हम लोग पहुँचे हैं। ये हम मंदिर है, हम मंदिर को दिखाना चाहेंगे। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और मनोकामना माई के दरबार में हाजिर होकर के अपनी मन्नतें मांगते हैं। जिनकी मन्नत पूरी होती है वो रुपये का माला का चढ़ावा चढ़ाते हैं। दुर्गा पूजा के समय यहाँ काफ़ी भीड़ लगती है। मंजिल पे हैं जहाँ पे सभी देवी देवताओं की मूर्ति प्रतिमा लगाई हुई है। यह हम दिखाना चाहेंगे आपको। सभी देवी देवताओं की मूर्ति यहाँ पे दूसरी मंजिल पर लगी हुई है। ये दूसरी मंजिल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गोड़िया मनोकामना माई का। गोड़िया मनोकामना माई के चौथी मंजिल पर शंकर जी पार्वती जी का प्रतिमा लगा हुआ है। यहाँ भी लोग आकर के पूजा पाठ करते हैं। गोड़िया मनोकामना माई मंदिर को मोतिहारी के चिरैया थाना स्थित गोड़िया में गोड़िया मनोकामना माई के दरबार में पहुँचे हुए हैं। इनके बारे में चर्चा है कि यहाँ जो भी लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और ढेर सारे जो है रुपये का माला का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का शुरुआत कब हुआ और कैसे हुआ। क्या नाम हुआ आपका? रामाशीष सहनी। घर यही है आपका जी। इस मंदिर के बारे में आप बताएंगे कुछ? हाँ, वही हमने शुरुआत करी बने गाँव होके लोग करे तो वो हो के चाहिए तो 83 में जी हमने शुरू करी चंदा वंदा अथी करके। अब दोस्तों करी और बाद में आगे कुछ चमत्कार बढ़ ही गए। लोग पर भीड़ भेल दर्शन करे से मनोकामना पूरा भेल से अपन दर्शन रुपये के लोग माला चढ़ा ही गए। अच्छा, शुरू में क्या चमत्कार हुआ था कि लोगों का विश्वास बढ़ने लगा? शुरू में बस करे हुए लड़की जो डूब गए रहे, जयमंगल सा के लड़की डूब गए आ ओकरा के कोई न देखले ये डूबल कि न डूबल। और वो बाद में देखल ये लड़की डूबल मुर्दा से जिंदा हो गई, उठा के लेवल के चाक पर कोनो दिक्कत न मर गए रहे। और चमत्कार भेल हाँ सही दुर्गा जी होकर हम कहले बाड़ी मन में हम बेटी होबे हम कोरा में चढ़बे तो हम मंदिर बना देम। यही पर कूद के छड़प के चल नहीं जमल सका लड़की उनके खोरा में। वही दिन से जयकार हो गए। ओकरा बाद में मंदिर गर्भ मंदिर के उहे बनल मूर्ति अथी के। और बाद में सब लोग धीरे धीरे विश्वास हो गए। लोग चढ़ावा चाहे मनोकामना पूर्ता होते गए, लोग होते आ गए। आज ले ये बात। धन्यवाद। श्याम बाबू प्रसाद चौधरी जी है हमारे साथ। हम इनसे जानना चाहेंगे कि गोड़िया मनोकामना माई की स्थापना कब हुई और आज ये 3 मंजिला की 4 मंजिला मंदिर 5 मंजिल बनी हुई है मंदिर, तो शुरुआत कैसे हुई और आज की जो स्थिति है इस सब के बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। देखिए, ये मोतिहारी जिला के और चिरैया प्रखंड के अंतर्गत ग्राम गोड़िया में मनोकामना माई मंदिर का स्थापना 1983 में हुई। 1983 में होने के पश्चात इसमें टट्टी सेट का मंदिर बनाया गया था।
मंदिर बनाने के बाद उस कुछ दिनों तक, साल 2 साल तक वह टटी सेट मंदिर रहा। उसके बाद में तब इस पर ग्रामीण लोग बैठ कर के अपना एक राय मसौदा किए। राय मसौदा के होने के बाद इस मंदिर का निर्माण आपको पक्का का इन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पारित होने के बाद में एक घटना घटित हो गई। यह दशहरा का समय था। उस समय पूजा के समय में यह बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ आने के पास माने के उसी में पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पहले तो ये टट्टी से शुरू हुआ 1983 में, उसके बाद में एक छोटा सा पक्का का बना, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ ये बताइए। और उसके बाद में जब इस तरह का चढ़ावा से, पैसे के चढ़ावा से यह मंदिर की स्थापना हुई, बड़ा मंदिर का। उसके बाद में उसके आय बढ़ता गया, मनोकामना पूरी होती गई और जितने भी दर्शनार्थी लोग आते थे यह पैसे का चढ़ावा चढ़ाते थे। उसी आम आय से आपको यहाँ की मंदिर का ज़मीन अदर लोगों से यह मंदिर के नाम से रजिस्ट्री हुआ और धर्मशाला भी बना, शौचालय भी बना और अनेकों तरह का यहाँ का दुकान वगैरह ये सब लोग दूर दूर से आकर के करते हैं। अच्छा, करीब कितना ज़मीन होगा इस मंदिर के? लगभग 23.5 कट्ठा के करीब में है। अच्छा, इसमें क्या क्या बना हुआ है मंदिर के अलावा? मंदिर के अलावा धर्मशाला 3 तला है, शौचालय है और मंदिर का कैंपस है और एक आपको खाना बनाने वालों का। ग्रामीण रामाशीष प्रसाद यादव जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि गोढ़िया मनोकामना माई की महिमा दूर दूर तक जो है प्रसारित है, बहुत दूर से लोग यहाँ आते हैं, तो इनके महिमा के बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले तो इनकी महिमा वहाँ से शुरू हुआ जब जिस समय इस मंदिर के पुजारी जयमंगल शाह जी थे और लगभग जुलाई का महीना था, जुलाई अगस्त का महीना था। हम लोग कचहरी में ग्राम कचहरी में मीटिंग कर रहे थे कि कैसे पूजा होगा, किस तरह होगा, चंदा वंदा का व्यवस्था किया जाए। वहीं पर ये भी थे, जयमंगल शाह जी थे और एक और जो डेथ कर गए हैं जवाहर शाह जी थे। इन दोनों आदमी में कुछ झड़प हो गया कि हम हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे, आप दुर्गा जी का मंदिर बनवा दीजिए। उसके बाद कागज वगज आया, लिखाया इन लोगों से, सही छापी लोग किए, हल्दी वल्दी लगा, लेकिन उस समय झोंक पर ये लोग बोल दिए और फिर बाद में जाकर ये लोग मैंने उस काम को विसार दिए कि भाई चलो झोंक पर आकर बोल दिए हैं, क्या हो जाएगा। जब मोटा मोटी 9 से 10 महीना बीत गया तो खैर हनुमान जी तो आज के मैंने बहुत अच्छे, उनके तरफ से कोई उत्पात नहीं हुआ, लेकिन माता के तरफ से इनके घर में कुछ उत्पात होना शुरू हो गया जो इनको सूझबूझ नहीं हुआ। जयमंगल शाह जी को सूझबूझ नहीं हुआ। अंत समय में ऐसा हुआ कि इनकी एक लड़की थी जो नाबालिग ही थी, 7 से 8 साल की थी। वो कहीं जा रही थी और एक सड़क के नीचे एक खेत था जिसमें पानी था, बाढ़ का महीना था, उसमें जाकर वो मैंने डूबी हुई सा हो गई थी। अगर मैंने डूब गई थी, लेकिन उसका बदन दिखाई पड़ रहा था। एक हमारे यहाँ बहुलाल सहनी नाम के आदमी थे, वो कहीं से आ रहे थे, उनको हुआ कि भाई ये क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान करके देखे तो बोले कि तो आदमी की तरह दिखाई दे रहा है। उसको मैंने सर में केस वोस लंबा लंबा दिखलाई दे रहा है। वो अकेले नहीं गए यहाँ से, उसके बाद में गए और जाने के बाद में कुछ हमारे ग्रामीण आए। ग्रामीण के साथ वहाँ पर जाने पर कुछ लोग हिम्मत बांध कर गए कि भाई क्या बात है। लोग डर रहे थे कि बात क्या है, और थोड़ा सा वो हुमर रही, बचिया हुमर रही थी, जैसे बाघ हुमरता है उस तरह हुमर रही थी। उसके बाद में वहाँ से हम लोग उठा कर लाए। लोगों को हुआ कि भाई ये पानी पी ली होगी, इसलिए इसको पानी को निकाल दिया जाए। लोग पेट ओट पर हाथ से दबाया, उसके बाद में सर को नीचे करके और पैर को ऊपर करके लेकर दौड़ना शुरू किया, लेकिन एक कतरा उसके मुंह से पानी वानी नहीं आया। हुआ कि भाई चलिए हम लोग चाक पर नचाएं इसको। चाक पर नचाया गया, उसके फलस्वरूप भी एक कतरा पानी उसके मुंह से नहीं आया। तो कुछ लोग होते हैं कि ज़्यादा बोल देते हैं,
तो वो बोले कि देखिए हम लोग चल किसी भक्ता के यहाँ चले, तो किसी ने कहा "ए, इसको मरचा का धुआं देखा दिया जाएगा, एकदम सब कहीं के चुरैन मुरैन होगी, पराछूत मराछूत सब ठीक हो जाएगी"। इस पर वो बच्ची बहुत जोर से दहाड़ी, ऐसे दहाड़ी जैसे शेर दहाड़ रहा हो। लोग माने हम लोग कुछ डर गए। उसके बाद में एक नथुनी शाह नाम के भक्ता थे, उनको झाड़ फूंक करने लगे। उनको भी पता नहीं चला कि ये कैसे किस फेरे में पड़ी हुई है। वो थोड़ा अश्लील शब्द का इस्तेमाल किए। अश्लील शब्द के इस्तेमाल करने के बाद ये लड़की एकदम अपने रूप में आ गई, जैसे एकदम साक्षात जैसे दुर्गा नजर आ रहा हो उस रूप में आ गई। उसके आने के बाद लोगों ने पूछा, ग्रामीण ने पूछा कि अच्छा आपने बताया जाओ कि अपने के बाड़ी। लड़की बोली कि अभी तक तुम सबको पता नहीं चल रहा है। तो जी सरकार, जब पता चल जाए तो हमने पूछबे करती। तो वो लड़की बोली या तो साक्षात हमको दुर्गा जानो या दुर्गा का दूध जानो, तुम सब जो जानो, लेकिन मैं वहीं हूँ। ये जयमल शाह जी गए हुए थे मोतिहारी, इनको घाट पर कोई कहा कि ओ देखिए आपके बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हाल है। ये दौड़े दौड़े आए, वहाँ से जाकर उस सभा में आगे हो गए और ये बोले कि नहीं मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं तब भी मानूंगा। और बच्ची तो एकदम उस समय पहले से तो मरी पड़ी हुई थी। आज जब भक्ता ऐसे वैसे किए, उसके बाद में उसको होश आया। ये बोले कि मैं सही दुर्गा जानूंगा या दुर्गा का दूध जानूंगा कब, जब मेरी बच्ची पूरी होश हवास में दुर्गा जी के नाम से जयकार बोल के मेरे सामने मेरे कंधे पर आ जाएगी, तब जानूंगा। बच्ची एक बार जयकार माता की बोलाई, बोलिए दुर्गा महारानी की, सब लोगों ने जय बोला। और बच्ची को किसी ने देखा भी नहीं, कहाँ से आई कैसे आई, इनके कंधे पर आकर बैठ गई। एक तो चमत्कार वो हुआ। उसके बाद में इन्होंने आकर मंदिर बनाया। एक जितना चल बना उतना मंदिर बना। वो मंदिर टूटा भी, वो गर्भगृह टूट कर और दूसरा बना। कुछ 2 या 4 साल के बाद मंदिर के जो जहाँ पूजा होता था, जहाँ वेदी बनता था, उसके नीचे कुछ निकला तो पुजारी लोग बोलो कि भाई कुछ निकला है, जो वेदी का चौकी है उसके नीचे कुछ निकला है। तो लोग कुछ भीड़ जुटने माने यहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगा। भीड़ इकट्ठा के दौरान ऐसे हाथ जैसे निकलता है जिसमें 5 उंगली होती है, जमीन फटकर 5 उंगली दिखाई पड़ता था। धीरे धीरे लगभग गट्टा जो होता है वहाँ तक आ गया। वहाँ तक आ जाने के फलस्वरूप इतना ना यहाँ भीड़ इकट्ठा हुआ, इतना ना भीड़ इकट्ठा हुआ कि जब लोग उसको स्पर्श माने किसी के मन में शंका होता था कि भाई ये वैसा बात नहीं है कि माता का हाथ निकले। जब लोग शंका व्यक्त करने लगा, स्पर्श करने का लोग प्रयास करने लगा, वो अंडरग्राउंड हो गई। वो हाथ जो था अंडरग्राउंड हो गई। ऐसा यही वेदी के नीचे ऐसा चमत्कार हुआ है। जो जहाँ से आते हैं कुछ मांगते हैं उनको निश्चित ही मिल जाता है। जो बेटा मांगता है उसको बेटा मिलता है, धन मांगता है धन मिलता है, सर्विस मांगता है सर्विस मिलता है। अगर उस तरह की बात नहीं होती तो लोग उतना, जो नवरात्र के समय में लाखों का चढ़ावा आता है, ऐसा कोई बात होता नहीं होता। इसलिए माता हमको या आपको कुछ देती है तो भी हम कुछ मन्नत करते हैं और उनसे मांगते हैं, सबों का मुरादे पूरा होता है। ऐसा यहाँ पर कुछ हुआ है जिसके कारण आज ये गोढ़िया का जो मनोकामना माई मंदिर है या गोढ़िया मनोकामना माई है, आज इस ओहदे पर हम लोग पहुँचे हुए हैं और माता अपनी कृपा दिखला रही है, हम सबों के ऊपर अपनी दया बरसा रही है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रिका की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।